Hello class. In last lecture we are taken here completed our this chapter frequency distribution. यहाँ पे उन्होंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है. द फॉलोइंग टेबल गिव्स द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स इन 2 टेस्ट. प्रिपेयर ए बाइवेरिएट टेबल taking the class interval 5, 10, 10, 10 to 15 for both the variable. Okay. यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके लिए अभी टेबल फॉर्म करेंगे. यहाँ पे उन्होंने हमें क्लास इंटरवल डायरेक्टली दिया है. यहाँ पे मिनिमम मार्क्स 5 है एंड मैक्सिमम मार्क्स देखो यहाँ पे 23 है. तो फर्स्ट हम यहाँ पे ये बनाते हैं, टेबल बनाते हैं. एग्जाम्पल नंबर क्या है इसका, 7 है. सो फर्स्ट यहाँ पे आएगा मार्क्स इन टेस्ट 1. यहाँ पे टेस्ट 1 रहेगा और यहाँ पे भी मार्क्स ही है, तो यहाँ पे मैं खाली टेस्ट 2 करती हूँ. ओके. फर्स्ट यहाँ पे आपका आएगा 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25. ओके. मैक्सिमम 23 है, सो 25 से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं. टेस्ट 2 में भी देखिए मैक्सिमम 23 ही है. सो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 and then 20 to 25. Okay. यहाँ पे हम क्या करेंगे अभी कि आपका टेबल बना लेंगे. अभी यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसका लिखते हैं. ओके. एक तो आप टैली शीट से कर सकते हो या फिर डायरेक्टली नंबर. उन्होंने यहाँ पे हमें बिल्कुल नहीं दिया है कि टैली शीट बनाओ या नहीं बनाओ. ओके. तो फर्स्ट 5 to 10 में कितने आएंगे आपके, यहाँ पे आप डायरेक्टली यहाँ पे काउंट करके फिर भी कर सकते हैं. यहाँ पे देखो ये है टेस्ट 1 में 5 to 10, यहाँ पे भी है आपका 5 to 10. आपको यहाँ पे भी देखना है ओके कि वो नंबर क्या है आपका. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Total 6 numbers are in between what, 5 to 10. Okay. और एक चीज़ है, हम यहाँ पे जो बाइवेरिएट का टेबल बना रहे हैं, यहाँ पे हम ओके. देन नेक्स्ट है आपका 10 to 15. 10 to 15 में क्या क्या कौन से नंबर है देखो. दिस इज 1. देन यहाँ पे 15 नेक्स्ट इसमें आ जाएगा और से 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये 7. क्या है 10 to 15 में यहाँ पे कितने हैं, 7 आए हैं. ओके. नेक्स्ट आपका यहाँ पे 15 to 15, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3, 4. ओके. 4 नंबर जो है वो किस में है,
15 to 20 में आए हैं। एंड देन आपका यहाँ पे 21 से लेके यहाँ तक कितने हैं आपका 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। ये देखो, ये एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, राइट ना। तो आप इसे सेपरेट टेबल में भी लिख सकते हैं, 1 2 एंड 3, 22 25 में। ओके, यहाँ पे आप काउंट करोगे तो यहाँ पे आपको शायद अलग नंबर मिल जाए। यहाँ पे भी देखो, हम देखते हैं कि 5 to 10 में कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर ही यहाँ पे टेस्ट 2 में 5 to 10 के बीच में है। देन 10 to 15 में देखते हैं, यहाँ पे 1 2 ही नंबर है, तो यहाँ पे 7 नंबर है। ये दोनों टेबल एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या करो, डायरेक्ट भी ऐसे लिख सकते हैं कि मार्क्स इन टेस्ट 1 फ्रीक्वेंसी, मार्क्स इन टेस्ट 2 एंड यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। यहाँ पे 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20 एंड नेक्स्ट आएगा 20 to 25। ओके, इसके फिर से मैंने वही गलती कर दी। यहाँ पे कैसे आएगा आपका 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। यहाँ पे इसके मार्क्स लिखिए। इसमें 5 to 10 में कितने थे, 6 7 4 एंड 3। और नेक्स्ट जो है, इसमें कितने आएंगे आपके यहाँ पे कितने आएंगे आपके यहाँ पे, फर्स्ट इसमें 6 है, देन 3, देन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके इसमें आएंगे। और लास्ट में यहाँ पे कितने आएंगे आपके, यहाँ पे क्या है आपका, और 1 2 3 एंड 4 आपके लास्ट कॉलम में। ये आपका 6 7 4 एंड 3। ओके, इससे आप, यही आपका क्या हो गया, मार्जिनल का हो गया। इसे टैली में कैलकुलेट करो तो आपका ये हो गया टैली शीट का। इस तरह से आपको क्या करने हैं, एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड अवर नेक्स्ट पॉइंट इज टैबुलेशन। अभी टैबुलेशन क्या है, दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ओके, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। एक तो ये क्या हो सकता है, आपका कुछ थ्योरेटिकल डाटा रहेगा, मीन्स टेक्स्ट में हम दे सकते हैं, टैबुलर में लिख सकते हैं, या फिर ग्राफिकली उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट इज व्हाट, टेक्स्ट प्रेजेंटेशन। Text presentation, it is not effective since it is necessary to read the whole paragraph very carefully, and the most of people will not able to understand the data in this form। यहाँ पे आपका एक आप ये पॉइंट लिखोगे कि टेक्स्ट प्रेजेंटेशन कैसे रहता है, ये आपका ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहता है, और मोस्ट ऑफ पीपल आर नॉट अंडरस्टैंड द डाटा इन दिस फॉर्म इजीली। ओके, इजीली ये समझने के लिए शायद भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हूँ। ओके, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिसे क्या है कि पहले टेक्स्ट में करते हैं और देन आपका नॉर्मल इसमें।
First, the survey was here conducted amongst 1 lakh spectator visiting on the particular day. The cinema house showing cinema here criminal, social, historical, comic and mythological films. The proportion of the male to female spectators under the survey was 3:2. It indicates that respective percentage of the spectators seeing the criminal, social, historical was 16, 26 and 18. The actual number of female viewers seeing these types was 4,600, 12,200 and 7,1800 respectively. The remaining two types of film, namely comic and mythological, will seen by the 40% and 1% of the male spectators. The number of female spectators seeing mythological film was 4,400. अभी आपको ये अभी समझ में नहीं आया होगा, इसी को हम क्या करेंगे, टेबुलर फॉर्म में हम लिख लेते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है, उन्होंने एक सिनेमा हॉल का सर्वे किया है और सिनेमा हॉल में मेल्स कितने देखते जाते हैं और फीमेल्स कितने देखने जाते हैं, उसका उन्होंने सर्वे किया है और उनका परसेंटेज में रेशो निकाला है। अभी इन्होंने जो कुछ आपको दिया है हम उसी को वर्डिंग में देखते हैं। ओके, फर्स्ट उन्होंने क्या दिया है, द प्रपोर्शन ऑफ द मेल टू फीमेल स्पेक्टर अंडर द सर्वे वॉज 3:2। मतलब अगर 3 मेल जा रहे हैं ना तो उसमें के आगे 3:2 का रेशो रहेगा। ये हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है, इट इंडिकेट्स दैट the respective percentage of the spectators seeing criminal, social, historical was 16, 26 and 18। यहाँ पे देखो परसेंटेज, यहाँ पे क्रिमिनल, सोशल और हिस्टोरिकल का, क्रिमिनल, सोशल और हिस्टोरिकल का इसका टोटल परसेंटेज कैसे है यहाँ पे कि यहाँ पे 16% है, यहाँ पे सेकंड 26% है और ये आपका 18% है, ऐसा उन्होंने दिया है। द एक्चुअल नंबर ऑफ फीमेल व्यूवर सीइंग दिस टाइप्स वॉज 4,600। यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, एक्चुअल नंबर ऑफ द फीमेल, वहाँ पे क्या है कि ये आपका क्रिमिनल मूवी कितने लोग देख रहे हैं, यहाँ पे फीमेल्स 4,600, यहाँ पे एक्चुअल नंबर्स ये है देखो। नेक्स्ट है आपका 12,200 और थर्ड है आपका 7,800। यहाँ पे आपको यहाँ तक उन्होंने डाटा दिया है। द रिमेनिंग टाइप्स ऑफ द फिल्म नेमली कॉमिक एंड माइथोलॉजिकल। ओके, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, वे आर सीन बाय द 40% एंड 1%। ओके, यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है, 1% ऑफ द मेल स्पेक्टर। यहाँ पे क्या दिया है कि 40% जो पीपल है, टोटल जितनी आएगी उसके 40% क्या करते हैं यहाँ पे कि ये देखते हैं, आपकी कॉमिक देखते हैं एंड 1% जो है वो आपकी माइथोलॉजिकल फिल्म देखते हैं। अभी हमें क्या करना होगा, ये सभी वैल्यूज पहले निकालनी होगी एंड देन आप क्या करो, उसका टेबल बनाओ। तो कैसे निकालेंगे हम वैल्यूज उसकी, यहाँ पे आपको क्या क्या दिया हुआ था वो पहले हम क्या करेंगे, अच्छे से लिख लेंगे एंड देन उसका क्या करो, टेबल बनाओ। ओके, अभी यहाँ पे आपको पूरा ये दिया है इसके लिए, नहीं तो ये देखो 1 लाख दिया है तो हम क्या करेंगे, 1 लाख टोटल उन्होंने हमें दिया था ऑलरेडी। ओके, यहाँ पे देखोगे तो उन्होंने 1 लाख स्पेक्टर में से लिया था। 1 लाख का कि उन्होंने क्या किया है, 3:2। तो 1 लाख का 3:2 रेशो में करो तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1 लाख का 3, यहाँ पे 3% कितना आ जाएगा, आप अगर करोगे तो ये 3:2 रेशो में आप 1 लाख को करोगे तो ये रहेगा आपका यहाँ पे 60 और यहाँ पे आ जाएगा
40,000। ओके, आप जैसे उसे सॉल्व करोगे वैसे वैसे आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, कि एक इसके उन्होंने क्या किया है, 5 अगर भाग ये कर रहे हैं, या फिर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, टोटल कितने 5 ये है ना, तो 3/5 इंटू क्या करो यहाँ पे 1 लाख करो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 5 2 ज़ा, तो यहाँ पे क्या रिमेन रहा आपका कि 60,000। सिमिलरली आप दूसरा भी निकालो, आपको ये टोटल मिल जाएगी, और फिर बाकी के परसेंटेज से आप ऐसे ही एक एक निकालोगे, ये पूरा आपका टेबल बन जाएगा। ओके, अभी ये हमारे लिए कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो नहीं तो हम क्या करते, हर एक वैल्यू आपको यहाँ पे निकाल के दे देते। ओके, 16% है, किसका 16% है, आपका टोटल का। तो 1 लाख का 16% मतलब क्या करेंगे हम, यहाँ पे 1 लाख को डिवाइड ये करेंगे, कितना रिमेन रहा आपका यहाँ पे 16,000, यहाँ पे 26,000, यहाँ पे 18,000 ये दिया है, तो इससे ये सब्सट्रैक्ट करेंगे, ये आपको मिल जाएगा। तो कुछ लोगों को क्या है, उनका कहना है कि जब भी हम पैराग्राफ फॉर्म में आपको डाटा दिया जाता है, इट इज़ समहाउ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, इसीलिए टैबुलर फॉर्म जो है, टैबुलर प्रेजेंटेशन है, इट इज़ मोर इफेक्टिव। टैबुलर प्रेजेंटेशन कैसे रहता है आपका, मोर इफेक्टिव रहता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो है आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर द क्विक अंडरस्टैंडिंग। ग्राफ हम देखते हैं तो हमें एकदम से समझ में आ जाता है कि कैसे क्या है, यहाँ पे क्या कम ज़्यादा है, वो बहुत ही इजीली ये किया जाता है। और वो मेथड सबसे ज़्यादा मीन्स हम देखते हैं शेयर मार्केट्स का वगैरह कुछ भी हो, ग्राफिकल मेथड ही से ही वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम टैबुलर प्रेजेंटेशन जो है वो डिटेल में देखते हैं। व्हाट इज़ द हियर टैबुलर प्रेजेंटेशन, आपका टैबुलर प्रेजेंटेशन क्या रहेगा। ओके, टैबुलर प्रेजेंटेशन जो है दिस इज क्लासिफाइड हियर ऑन द बेस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ काइंड। ओके, फर्स्ट है आपका सेल्स क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ सेल। ओके, यहाँ पे देखो वो डिफरेंट काइंड का यहाँ पे फिर कौन से इस पे ये बेस पे ये किया जाता है, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल of different product is the common requirement. Here the sale are classified according to the different kind of product. Okay, the classes are set up on the basis of the qualitative differences. The following are the example. यहाँ पे देखो, यहाँ पे किस बेस पे हम क्लासीफाई करते हैं, तो सेल्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ सेल, कैश एंड क्रेडिट। कैश एंड क्रेडिट पे क्या हो सकता है, समटाइम्स वो क्लासीफाई हो सकते हैं। सेल्स आर क्लासिफाइड बाय द सेल्समैन, एम्प्लॉय क्लासिफाइड बाय द टाइप ऑफ वर्क, प्रोडक्ट्स क्लासिफाइड एज द डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव, population classified by the region and the export classified by the commodity। ये क्या है कि यहाँ पे कौन उसे क्लासिफाई कर रहा है ना, इस पे बहुत ज़्यादा क्या रहता है, डिपेंड रहता है। मुझे सेल का देखना है तो ऑब्वियसली वहाँ पे सेल मैंने कैश और क्रेडिट के इस पे से किया। देन सेल समटाइम क्लासिफाइड बाय द सेल्समैन, किस सेल्समैन के इस पे से जा रहा है, उस इस पे से मैंने क्लासिफाइड किया। यहाँ पे एम्प्लॉय जो है वो मशीन 1 पे कितने काम कर रहे हैं, मशीन 2 पे कितने, तो उनका वर्क जो है वो क्या है कि सपोज वर्क जो भी वर्क डन हो रहा है उस हिसाब से उसको क्लासिफाई हो गया। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट इज क्लासिफाइड एज द डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। कुछ प्रोडक्ट है तो वो डिफेक्टिव कितने हैं, नॉन डिफेक्टिव कितने हैं, उस हिसाब से क्लासिफाई हो गए। पॉपुलेशन क्लासिफाइड बाय द रीजन, हम क्या करते हैं, मुंबई का ये आपका पॉपुलेशन, थाना का पॉपुलेशन, उस हिसाब से रीजन के हिसाब से क्या हो सकता है आपका पॉपुलेशन ये हो सकता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे एक्सपोर्ट क्लासिफाइड बाय द, जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो किस पे, कमोडिटीज से हम करेंगे। अभी आप कहोगे कि इसका देखो, आप पीछे देखोगे एग्जाम्पल ऐसे ही पूछा गया है, टैबुलेशन का जो है ना हमने लिया हुआ,
एक मिनट में आपको एग्जाम्पल ये दिखा देती हूँ क्वेश्चन, जिससे कि आपको उसका आंसर लिखने में क्या हो जाएगी, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ओके, ये देखो उन्होंने हमें ये पूरा दिया है। व्हाट आर द चीफ फंक्शन ऑफ टैबुलेशन, व्हाट प्रिकॉशन वी टेक इन द टैबुलेशन ऑफ स्टैटिस्टिक। तो ये आपका चीफ फंक्शन जो है ना टैबुलेशन का, वो अभी फंक्शन अभी हम देखेंगे। तो ये देखो डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, ये भी हम देखेंगे। ओके तो इस टाइप्स के आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेरिट डिमेरिट ऑफ द टैबुलेशन रिप्रेजेंटेशन आपको लिखने हैं। ओके ये देखो कितने सारे क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ पे पूछे जा सकते हैं टैबुलेशन पे। फर्स्ट आपका जो टैबुलेशन होता है वो क्लासिफाइड बाय द ईयर बेस्ड ऑन द डिफरेंट काइंड। ओके उसमें कितने हैं, आपको ये कम से कम 4-5 पॉइंट आपके आने चाहिए कि कौन से डिफरेंट काइंड पे हम उसको क्लासिफाई करते हैं टैबुलेशन। ओके और एग्जाम्पल चाहे तो आप इसमें लिख सकते हैं कि देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज है, तो मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, और टोटल आ जाएगी। ओके या फिर वर्क्स इन एबीसी कंपनी, स्किल्ड कितने वर्कर हैं, अनस्किल्ड कितने हैं, परमानेंट कितने हैं, टेम्पररी कितने हैं। तो इस पर आप बायवेरिएट टेबल भी बना सकते हो। ओके नेक्स्ट है कि क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस ऑफ डिग्री। यहाँ पे क्या है आपका कि डिफरेंसेस ऑफ डिग्री पे बेस्ड रहेगा आपका क्लासिफिकेशन। द होल हाउस होल्ड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द इनकम रिसीव्ड इन 1990। we get classification of their type. Here the classes representing varied degree of the income and household having the income between certain specific। यहाँ पे डिग्री मतलब क्या है कि उसकी अमाउंट कितनी है। सपोज हमारे यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ इनकम आ रहा है 50,000 है, तो आप 50,000 का जो इनकम है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है उसके हिसाब से क्या रहेगा क्लासिफिकेशन रहेगा। द क्लासिफिकेशन इज क्वांटिटेटिव, क्या रहेगा आपका क्वांटिटेटिव, एज द डिफरेंस ऑफ द डिग्री विल बी एक्सप्रेस्ड इन द क्वांटिटेटिव टर्म। क्वांटिटी रहेगी ना कि सपोज आपका क्या हो रहा है, LIC पे आपके सम अमाउंट जा रही है, आपके लोन पे कुछ अमाउंट जा रही है, स्कूलिंग पे आपका कुछ अमाउंट जा रहा है, मतलब